हाँ जी सर। हमने लास्ट वीडियो में ये रिजल्ट देखा था कि अल्फा बीटा अगर आपका निगेटिव है, राइट, तो K1 इंटू आपके पास दिया हुआ है ना, तो खैर tan इनवर्स अल्फा और प्लस है आपके पास K2 इंटू दिया हुआ है, तो खैर tan इनवर्स बीटा और बाई है आपके पास जो K1 प्लस K2, ये आपका बड़ा आता है बेसिकली। किससे बड़ा आता है यार, तो खैर tan इनवर्स ऑफ दिस K1 अल्फा प्लस K2 बीटा और बाई है आपके पास K1 और प्लस K2 से। तो इसमें हम लोग बेसिकली आराम से मतलब सिंपली एक फंक्शन मान लेते हैं fx इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं बेसिकली क्या मान लेते हैं tan इनवर्स x। तो f प्लस x हमारे पास आ जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो डबल डैश x हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ दी 2x/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो x बिलोंग्स टू r माइनस में अगर आप देखेंगे ना, तो f डबल डैश x जो है वो आपका 0 से बड़ा है, राइट। मतलब कि ग्राफ का आपके पास जो है तो कॉन्केव अपवर्ड्स है, ठीक है। मतलब कि f प्लस x आपके पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जंक्शन इनइक्वालिटी आप लगाएंगे तो कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका ज्यादा है तो फंक्शनल वैल्यू से। तो ये पॉइंट पर कॉर्ड का वैल्यू ज्यादा है आपका तो फंक्शनल वैल्यू से। ये मतलब ये पॉइंट पर आपके पास कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका ज्यादा है फंक्शनल वैल्यू से। तो ये है आपके पास कॉर्ड का वैल्यू और वो ज्यादा है आपके पास फंक्शनल वैल्यू से। अगेन जी अब अपन आज का सवाल देखते हैं, राइट। हमें ये प्रूफ करना है, ललित क्या प्रूफ करना है, K1 इंटू आपके पास है अल्फा प्लस आपके पास K2 इंटू आपके पास है इक्वल बीटा, राइट। बाई है आपके पास K1 और प्लस है आपके पास K2, राइट। ये जो है आपका ये ज्यादा होगा इसलिए किससे ज्यादा होगा, तो e टू दी पावर तो क्या है K1 अल्फा और क्या है प्लस आपके पास K2 बीटा और क्या बाई है आपके पास K1 प्लस K2 से, राइट। इज इट ट्रू, इसी से जाता है तो यही हम लोगों को करना है, प्रूव भी करना है, राइट। इसी है क्या, इज इट ट्रू। तो fx इज इक्वल टू अपन मान लिए हैं बेसिकली क्या माने हैं, e बार x माने हैं। तो f प्लस x हमारे पास क्या आ जाएगा, e बार x। और वही f आपके पास डबल डैश x भी आपके पास क्या आ जाएगा, e बार x ही आएगा, राइट। तो f डबल डैश x आपका जो है वो आपका 0 से बड़ा है। मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव कैसा है आपके पास, अपवर्ड से, राइट। कॉन्केव आपके पास ग्राफ का कैसा है, अपवर्ड से, राइट। तो क्योंकि ग्राफ का कॉन्केव अगर आपके पास अपवर्ड्स है तो आप वहां से ये चीज जरूर से बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि f डैश x आपका फंक्शन कैसा है, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग फंक्शन। और आप जब लगाएंगे ना जेनसन्स इनइक्वालिटी, कौन सा इनइक्वालिटी आप लगाएंगे, जेनसन्स इनइक्वालिटी, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वहां से आपके पास तो ये आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। तो क्या आएगा बताओ कि जो आपके पास जो कॉर्ड का वैल्यू है ना वो आपका ज्यादा आ जाएगा, क्या तो किससे ज्यादा आ जाएगा, तो फंक्शनल वैल्यू से, राइट। वो आपका ज्यादा आ रहा होगा, किससे ज्यादा आ रहा होगा, तो फंक्शनल वैल्यू से, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आपके पास कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका ज्यादा आ रहा होगा तो फंक्शनल वैल्यू से, राइट। तो वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो अपन पॉइंट कौन से लिए हैं, K1 अल्फा प्लस अपने पास K2 बीटा और क्या बाई है अपने पास K1 और क्या प्लस अपने पास K2। तो ये पॉइंट पर अपने को लिखना है तो क्या लिखना है, कॉर्ड का जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे ज्यादा है, फंक्शनल वैल्यू से, राइट सर, इज इट ट्रू। फंक्शनल तो वैल्यू से ज्यादा है, राइट। ये अगर आपको प्रूफ करना है ना सर, तो इसका मेथड आपके पास एक ही मेथड है और वो ये है कि आप ये लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, K1 इंटू अल्फा और क्या है आपके पास प्लस आपके पास K2 इंटू है आपके पास e पर बीटा और क्या बाई है आपके पास K1 और प्लस है आपके पास K2, राइट। ये आपका तो बड़ा है इंटू दी पावर क्या है आपके पास K1 अल्फा और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास K2 बीटा बाई है आपके पास K1 और प्लस आपके पास क्या है K2 से, राइट। कॉर्ड का वैल्यू ज्यादा आ गया है ना तो फंक्शनल वैल्यू से। बस यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। एक बार मैं फिर से लिख दूं क्या, अगर आपके लिए कोई इशू है।
तो ये सही है क्या? इज ट्रू? तो अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे होंगी। अच्छा चल लेता हूँ, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।